व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून चीख के बाद वो वाहिद ड्रामा है जिसमें हमें सीआईडी, रोमांस, एक्शन, नफरत, दोस्ती एक साथ देखने को मिल रहा है। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड आप सबको हिला कर रख देगी, क्योंकि आने वाली एपिसोड के अंदर जब एमन बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन से निकलते हुए जब होश में आएगी तो एमन से पूछा जाएगा कि ये सब कुछ किसने किया है, तो एमन शहरोज का नाम लेने के बजाय राहिम का नाम ले लेगी और राहिम को जेल हो जाएगी, जिसकी वजह से एक तरफ तो उसकी मंगनी जो टूट रही थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ उसके बाबा की नजरों में जितना भरम बना हुआ था वो सब चकनाचूर हो जाएगा। राहिम अंदर से चूर चूर हो जाएगा। आने वाली एपिसोड आप सबको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देगी। एक तरफ तो उसकी ये सौतेली माँ जो उसके पैरों में बैठ के उसकी मिन्नतें तरले कर रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, दूसरी तरफ शहरोज जिसने राहिम की गैर मौजूदगी का फायदा उठा के जब राहिम एमन की तबीयत मालूम करने हॉस्पिटल गया था, पीछे से शहरोज ने वो सारी वीडियोस जो उसने और उसके दोस्तों ने एमन को पूल में फेंकते वक्त बनाई थी वो जाके अपने बाप को दिखा देता है, जिसे देखने के बाद राहिम के बाप को इस चीज का एहसास हो जाता है कि राहिम उस लड़की में काफी इंटरेस्ट ले रहा था और उसे हरास भी कर रहा था, जो कि इन एक्चुअली राहिम नहीं बल्कि शहरोज कर रहा था। अब एमन के बाबा को जब मालूम होता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया, वो हॉस्पिटल में है, तो आने वाली एपिसोड में आप लोगों को एक इमोशनल ब्रेकडाउन मिलने वाला है। क्या होगा बताती हैं आपको, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक व्यूअर्स फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब एमन के बाबा को जब मालूम होता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया है तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर वहाँ पर पूछते हैं कि भाई आप लोगों की बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला आखिर है कौन, तो एमन का वालिद जवाब देता है कि होटल के मालिक। इंस्पेक्टर कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, एमन को जरा होश आ लेने दें, एक दफा उसका बयान सुनना लाजमी है जिसके बाद कार्रवाई मुकम्मल की जा सकेगी। अगर एमन ने कल्प्रिट का नाम बता दिया तो हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी होगी। अब यही तो ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि उधर एमन को होश आ जाएगा, यानी पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि एमन कितनी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है और अभी तक उसे होश नहीं आ रहा है, और उधर जब राहिम को मालूम होता है कि एमन जख्मी हालत में सी व्यू से मिली है और अब वो क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटलाइज है, तो राहिम हॉस्पिटल चला जाता है उसकी सूरत हाल देखने के लिए कि क्या एमन ठीक है या नहीं है। वो एमन के बारे में पूछताछ करता है कि उसे होश आया कि नहीं और क्या उसने कोई बयान रिकॉर्ड करवाया है या नहीं। राहिम की यही तो गलती राहिम को बर्बाद करके रख देगी आगे। एक तरफ तो उसकी माँ जो बार बार आके उसके पैरों में बैठ जाती, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, उसकी जान बचा लो, उसके हिस्से का सारा इल्जाम तुम अपने सर ले लो, क्योंकि अगर उसके बाबा को मालूम हो गया कि शहरोज ने ये हरकत की है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब राहिम कहता है कि अम्मा आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, वो लड़की क्रिटिकल हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ाई है। उसकी माँ कहती है कि बचपन की तरह इस बार भी उसकी गलती तुम अपने सर ले लो। राहिम को इमोशनल ब्लैकमेल करती है वो औरत, जिसपे राहिम कहता है कि आप माँ होने का सबूत दीजिए और मैं इंसान होने का सबूत देता हूँ। ये कहकर राहिम वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है कि राहिम एमन के हक में बोलेगा, उसे तो मालूम ही नहीं है कि मामला किस हद तक बिगड़ने वाला है, क्योंकि राहिम के बाबा को भी शक है राहिम पे। अब इसी वजह से वो औरत अपने भाई को भी बुला लेती है और उसे पूछती है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो तो सीधे सीधा मशवरा दे देता है कि एक काम करो, उस लड़की को और राहिम दोनों को मरवा दो, किस्सा ही खत्म। उधर जब शहरोज सुनेगा कि पुलिस घर आने वाली है तो वो पहले से ही अपने बाप को राहिम की पूल वाली सारी वीडियोस दिखा देगा। उसके बाप का शक जब यकीन बदल जाएगा, पहले तो बेचारा यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसका इतना अच्छा सलीके वाला, इतना अच्छा, इतना लविंग और इतना केयरिंग बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर जब पुलिस आएगी घर तो राहिम को अरेस्ट कर लेगी, जिसके बाद उसका बाप बिल्कुल टूट जाएगा और राहिम का बनाया हुआ सारा भरम उसके बाप की नजरों में चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ एमन से जब पूछा जाता है कि किसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है, तो एमन सीधा सीधा कह देती है कि अली नवाज का बेटा है राहिम अली नवाज। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी दंग रह जाता है और फिर वहाँ जाकर उसको अरेस्ट करके ले आता है और अब कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब जिस टाइम पुलिस राहिम को अरेस्ट करती है, राहिम भी दंग रह जाता है कि उसकी छोटी सी गलती उसे किस दर्जे पे लाकर खड़ा कर दिया। एमन को होश आने के बाद कुछ अरसे के बाद राहिम उसके घर जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने ये इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया था, तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है किसने किया है। एमन कहती है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं सब जानती हूँ कि मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज है। ये सुनकर राहिम चीखता और चिल्लाता है और कहता है कि तुम झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो एमन, मैं सारे सबूतों को इकट्ठा करूंगा और एक एक शख्स को बताऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ। और वहाँ पर एमन कहती है कि अगर तुम्हें एहसास होता मेरा तो तुम अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करते, जिस तरह से वो मुझे हरास कर रहा था और जो कुछ भी उसने सब कुछ किया। हाँ कल्प्रिट वो भी है, लेकिन उससे बड़े कल्प्रिट तुम हो कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ लेकिन तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इतने सारे लॉसेस राहिम कैसे बर्दाश्त करता है और उसके साथ आगे क्या होता है बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉसिप शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें।